इस वक्त प्रयागराज के भारतगंज में मौजूद हूँ और हमारे साथ वो 6 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी यहाँ भी है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। उनसे बात करेंगे क्या कुछ माहौल चल रहा है। सर, माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। बीजेपी पार्टी जीत रही है यहाँ भारतगंज से। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता पे अभी हमने देखा कि ये तालाब है, तालाब की चारों ओर जो है बहुत भीषण गंदगी दिखी है। देखिए निश्चित ही हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे अनीता सोनी जी कार्यकर्ता हैं और मैं यहाँ का दिघिया मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। तो हमारी सरकार की नीति और जो हमारी सरकार की घोषणाएं हैं वो निरंतर एकदम एक पथ पे चल रही हैं और बिल्कुल हमारे भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र जी और योगी जी के नेतृत्व में जो भी कार्य जनता से वादे किए जाते हैं उस पथ पर निरंतर कार्य हो रहे हैं। आप सब देख रहे हैं जैसे छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से पावदान में अंतिम व्यक्ति पावदान बैठा व्यक्ति को भी सुविधाएं कैसे मिल सके, उनको किस योजना के माध्यम से लाभ दिया जा सके, इस पर हमारी सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। और आप लोगों को दिख भी रहा होगा मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते आज जनता के बीच जा रहा हूं और निश्चित ही भले ही लोग कुछ भी कहें, यहाँ पे 6 प्रत्याशी हैं लेकिन हम लोग पूरे विश्वास के साथ यहाँ पे हम लोग जीत रहे हैं। इसलिए जीत रहे हैं कि हमने किसी जात और मजहब को देख करके विकास का काम नहीं किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा गरीब है, हमारा भारतवासी है, गरीब व्यक्ति है, उसको कैसे आवास दिया जा सके, कैसे उसको पेंशन दिया जा सके, गैस चूल्हा के माध्यम से, यहाँ तक कि विकलांग व्यक्ति को ट्राई साइकिल देकर के उसको भी सुविधा देने का हमारी सरकार ने काम किया है। तो हम अपनी योजनाओं को लेकर धरातल हम कार्य करके उस व्यक्ति को सुविधा दे करके तब उससे हम आग्रह करने जा रहे हैं। तो हमारी आग्रह का जरूर अवलोकन करेगा और हमको जरूर मौका देगा। अब माननीय मोदी जी योगी जी को जरूर यहाँ भारत में मौका मिलेगा। अगर निश्चित ही भारतगंज में अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर चेयरमैन होता या होगा तो ये जो समस्याएं आप सफाई की बात कर रहे हैं या जो तालाब आप देख रहे हैं, निश्चित ही जिस तरह से आप देखिए अमृत सरोवर के एक योजना के माध्यम से हम लोगों ने हर जगह जितने भी ग्राम सभाएं थी अमृत सरोवर बना करके एक मिसाल पेश करने का काम किया है कि ये हमारा जल स्रोत है। तो आप देख सकते हैं कि 20-25 लाख 30 लाख रुपए लगाकर अमृत सरोवर को सजाया गया है। तो वहाँ पर जाने पर मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वह कितना अच्छा स्थान है, वहाँ पे मंदिर है, बढ़िया रोड है, सफाई है, पेड़ है, वृक्ष है। तो उस तरह से अगर यहाँ भी हमारी सरकार बनती है तो इस तरह के सबको भी अमृत सरोवर की योजना में जोड़ करके निश्चित ही हम जो है यहाँ पे भी स्वच्छता का जो है प्रतीक दिखेगा और अभियान चलेगा। अपने यहाँ कितना टोटल वोट है? यहाँ पे वोट 17,000 रुपए है, 17,000 वोट, 17,500 जी। जी। तो इसमें से आपको क्या आशंका लगता है कितना बीजेपी को मिल सकता है? देखिए यहाँ पे जो वोट का प्रतिशत है तो अगर आदमी यहाँ पे 4,000-5,000 जो प्रत्याशी वोट पाता है वो विजय प्राप्त करता है। तो निश्चित ही हम लोग जो है इस आंकड़े को पार कर रहे हैं और इस विश्वास का जनता के पास उतरे हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दी मैं अपने चुनाव के माध्यम से हम लोग जनता से आग्रह कर रहे हैं और हमारी सरकार ने जो है जनता के जिस तरह से आपकी सरकार मिट्टी में मिलाने का काम जो कर रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए सुनिए एक मिनट, ये यहाँ का मैटर नहीं है, वो तो ऊपर का मैटर है, इसमें चुनावी मैटर है तो मिट्टी मिलाने का है। बीजेपी पार्टी होने के नाते देखिए सुनिए मेरी हमारी बात सुनिए, आप तो बता दिए, सही कह रहे हैं। सबसे पहले मैं सी न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि भारतगंज के संकीर्ण गलियों में आकर के आप लोग बाइट ले रहे हैं, इसलिए सबसे बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, दिलीप सोनी मेरा नाम है, कोरांव ब्लॉक है, वहाँ एक छोटा सा पंचायत है, ग्राम पंचायत उल्दा, वहाँ का मैं प्रधान हूँ और प्रेजेंट टाइम में प्रधान संघ में प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। अभी आप चर्चा कर रहे थे, आप फिर से दोहराएं वही शब्द जी। जैसे कि हमने ये कहा कि जैसे आपकी सरकार है मिट्टी मिलाने का काम कर रही, तो क्या कहेंगे उसमें? मिट्टी में मिलाने का काम सरकार, सुनिए हमारी बात, यही आपने कहा स्वच्छता की, मैं आप लोग बात कर रहे थे, स्वच्छता अभियान के तहत कितना खर्च हो रहा है भारत सरकार का, कितना सब कुछ हो रहा है। यही मिट्टी में मिलाने का कार्य मेरी बीजेपी गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है, जो ये माफिया है जो अपने आप को सरहंग दमंग मानते हैं और इनका ये होता है कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनके लिए जो है निश्चित रूप से ये शब्द जो है लागू होता है। और रही बात आप जो देख रहे हैं गंदगी सरकार दे रही है, हमारी स्टेट दे रही है, हमारे जो है यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी के हर कार्यक्रम के हर उनका पंचायत में बताऊं, मेरा छोटा सा पंचायत है, ये तो बहुत बड़ा टाउन एरिया है। निश्चित रूप से अगर यहाँ का बीजेपी का जो है चेयरमैन चुना जाएगा तो मैं आपसे वादा नहीं, हमारी सरकार जो है वादा नहीं करती है, जो एजेंडा में होती है वही काम करती है, करके दिखाएगी। और इस बार निश्चित रूप से यहाँ से बीजेपी का चेयरमैन चुना जाएगा और बीजेपी की यहाँ जो है बोलबाला रहेगी। और निश्चित रूप से यहाँ वाद भी नहीं है, मैं बताऊँ आपसे, वाद की मैंने बात कर लिया। मैं जिस गाँव में था वहाँ जो है कम से कम 1500 वोट जो है
अन्य जाति का था, मैं जाति का सुनार हूँ, मेरा 17 वोट था, लेकिन वहाँ वाद खत्म हुआ। बीजेपी का एजेंडा ही है भाईवाद, परिवारवाद, जातिवाद, भैया भतीजावाद सब खत्म करके केवल विकासवाद है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारा एजेंडा है। इसी पर हम लोग चल रहे हैं और निश्चित रूप से आप पुनः आएंगे, पुनः आपका हम लोग स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। और हमारी जो है सरकार निश्चित रूप से हर नगर पंचायत में 100% तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ विपक्ष भी होना चाहिए। 70% हम चुनाव जीत रहे हैं, 70% यूपी स्टेट में। और कुछ आप पूछना चाहेंगे पत्रकार महोदय, पूछ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो बीजेपी का कहना ये है कि जो बीजेपी पार्टी के लोग हैं, फिलहाल उनका कहना ये है कि उनका जो है पंचम फिलहाल 70% का जो है वो पूरा कर रही है। स्वच्छता की बात करें तो इसके बाद उन्होंने जो है स्वच्छता में अपना अहम रोल निभाया है। इसलिए हम लोग देखिए जो दूसरी पार्टी है वो भी यहाँ पे जाती हुई दिख रही है, निर्दलीय पार्टी से है वो भी जाती हुई दिख रही है। और यहाँ पे जो है लगातार जो है वो पंचम लहराया जा रहा है। और यहाँ नारे जो है नारे वो लगातार लगाए जा रहे हैं। नारे भी जिंदाबाद के नारे, जी हाँ जिंदाबाद के नारे वो लग रहे हैं। यहाँ पे स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो जैसे कि इनका कहना है कि इनकी सरकार आते ही फिलहाल यहाँ पे स्वच्छता जो है वो पूरी तरीके से जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी। जो भी जी हर जन का अधिकार होता है, हम अधिकार अपना मांगते हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। ये मताधिकार का प्रयोग अपने ढंग से वाद खत्म करके करना चाहिए लोगों को। इससे ज्यादा पवित्र, इससे ज्यादा सत्य कोई कुछ नहीं होता। निश्चित रूप से यहाँ का इतिहास बदलने वाला है। यहाँ जो है बीजेपी का चेयरमैन 100%, अब ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि परिणाम आने से पहले, लेकिन अभी आपने 70% की बात की, फिर उसके बाद आपने 100% की बात नहीं। ऐसा आपका दावा पूरा है कि बीजेपी आने या नहीं? 100% जो मैं 70% की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं कहते हैं भाई कुछ। 30% लोगों को आपको भरोसा नहीं था उस टाइम? नहीं, भरोसा विश्वास है, सब कुछ है। विपक्ष भी होना चाहिए महोदय, जहाँ विपक्ष नहीं है वहाँ 100% का दावा कर रहे हैं अभी? 100% में कर रहा हूँ, 70 में 100 कर रहा हूँ ना। जो 70% में कर रहा हूँ उसमें सारे के सारे जीतेंगे, क्योंकि जिस ढंग से मुहिम चल रहा है, जो गवर्नमेंट का मुहिम है, और निश्चित रूप से हम लोगों का काम धरातल पर दिख रहा है। पता नहीं कैसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं पहली बार मैं भी यहाँ आया हूँ। कैसे मैं किसी की बात नहीं करता हूँ व्यक्ति विशेष की, कैसे यहाँ चेयरमैन रहे होंगे, क्या किए मुझे नहीं पता है। और राजू सोनी, रंजीत सोनी जो उनकी कैंडिडेट हैं, जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, एक बार वो चेयरमैन होंगी, उसके बाद आइएगा और देखिएगा यहाँ का नज़ारा ही बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दें, इनका कहना है जैसे ही हमारी पार्टी आती है पूरा का पूरा जो है माहौल ही चेंज हो जाएगा। माहौल इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि ये बीजेपी पार्टी, इनका दावा है कि ये हमारी पार्टी जो है इस बार 100% बहुमत से आने वाली है, बहुमत से आने वाली है इनकी पार्टी। उसके बाद जो यहाँ की व्यवस्था है उसको अच्छे से जो है, जैसे कि आपको दिखाया तालाब जो है वो बेहद तरीके से बदबू दे रहा था, गंदगी है, तो वो सब साफ कराया जाएगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं अवनीश कुमार, AK न्यूज प्रयागराज।